पूरी दुनिया ग्रेटिट्यूड की दीवानी हो गई है अचानक से, और कहती है कि ग्रेटिट्यूड में बहुत पावर होती है। पहले क्यों नहीं आता है किसी को भी ये बात? पता है, हिंदू शास्त्र में तो बहुत पहले से है। जब भी कोई धार्मिक कार्य किया जाता है, बड़े को प्रणाम किया जाता है, वो सब क्या था? ग्रेटिट्यूड ही तो था। हवन करना, यज्ञ करना, गुरुओं का आशीर्वाद लेना, राजा का अपनी सीट से खड़े हो जाना, जब उसके सामने कोई गुरु आए, साधु आए, उसका साधुवाद करना। किसी भी शास्त्र को जब हम पढ़ते हैं तो शुरुआत में क्या आता है? ग्रेटिट्यूड। तो ये सब क्या था? आभार। सब कुछ था। तो हम इस वीडियो में आज जानेंगे कि आभार में सच में ताकत है, या फिर लोग बस यूं ही, कि कहते हैं ना, ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है, बस इसीलिए लोग कहते जा रहे हैं कि आभारी रहिए, ग्रेटिट्यूड करिए। इसको आज हम जानेंगे। और मेरा नाम है डॉक्टर गीता सिंह। जी हाँ, मैं एक आयुर्वेद फिजिशियन हूँ, और मैं मेंटल वेलनेस के प्रति बहुत ज़्यादा काम करना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने लोगों को देखा है अपनी प्रैक्टिस के दौरान कि किस तरह से वो मेंटली बीमार होने की वजह से फिज़िकली बीमारियों में पड़ जाते हैं। तो मेरा मकसद यही है कि लोग एकदम खुश रहें, असली वाली खुशी रहें। ये नहीं कि नकली बस हंसते हैं और अंदर से दुखी हैं, वो नहीं। और हम एक बहुत अच्छा खुशहाल भारत बनाएं, यही मेरा मकसद है। तो चलिए बात करते हैं इस ग्रेटिट्यूड के बारे में, मेरी नज़र से, कि ग्रेटिट्यूड आखिर होता क्या है। जब भगवान ने हमें हाथ दिए, पैर दिए, आंखें दी, कान दी, सब कुछ तो दिया, पूरा शरीर दिया, ऊपर से स्वास्थ्य दिया, हम उसको कभी धन्यवाद नहीं किया। हमें लगा नहीं, वो सामने वाला जो व्यक्ति जा रहा है वो ज़्यादा सुंदर है, वो ज़्यादा अच्छा है, उसके देखो ना बॉडी कितनी अच्छी है। बस शिकायतें शिकायतें और शिकायतें की। वहीं कहीं किसी और आप देखोगे, कितने व्यक्ति ऐसे हैं जिनके पास हाथ नहीं है, पैर नहीं है। हैरानी मुझे तब होती है जब मैंने स्विमिंग के एक वीडियो में देखा था। उस व्यक्ति के पास एक हाथ था, सिर्फ एक हाथ, दोनों पैर भी नहीं थे, एक हाथ भी नहीं था, और उसने स्विमिंग की और मेडल भी लिया। ऐसे बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स भी हैं जो किसी ना किसी फिजिकल हैंडीकैप की वजह से सक्षम नहीं है फिजिकली उस तरह से जैसे हम लोग हैं। लेकिन जब उनकी आप बातें सुनोगे तो आप पाओगे कि ज़िंदगी में रोने के लिए शायद नहीं है कुछ। बस हम एक बहाना ढूंढ लेते हैं कि हमें रोना है, हमें परेशान रहना है। और सबसे ज़्यादा शर्म की बात यह है कि हम अपने शरीर को लेकर इतने ज़्यादा परेशान होते हैं, सिर्फ इसलिए कि उसकी सुंदरता ज़्यादा है, उसका ये ज़्यादा है, उसका वो ज़्यादा है। अरे तुम स्वस्थ हो ना, पूरी तरह से इस दुनिया में हो ना, काम कर सकते हो ना, रहने को घर मिला है, सर पे छत मिली है, इन सब के लिए आभारी होना बहुत ज़रूरी है। ये ग्रेटिट्यूड बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। देखो, किसी के पास कुछ नहीं है और अगर वो आभारी है तो वो बहुत सुखी है। और अगर किसी का सब कुछ है, धन माया सब कुछ है, लेकिन शिकायतों का जो अंबार है उसका कभी ख़त्म ही नहीं होता। उसको लगता है कि नहीं, आज मैंने 1 करोड़ का बिजनेस किया है तो कल मुझे 2 करोड़ का ही करना है। अगर 2.25 करोड़ का हुआ तो मैं बहुत दुखी हो जाऊंगा। तो वो इंसान कभी सुखी होगा क्या? कभी भी नहीं होगा। ठीक है। तो कुछ लोग कहते हैं ना कि जैसे हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, हम किसके लिए शुक्रिया करें। या कुछ लोग कहते हैं पूरे दिन तो घर में कलेश हुआ है, मैं किस चीज़ के लिए शुक्रिया करूं। तो उन लोगों के लिए ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं जो शुक्रिया करने लायक हैं। ये मैंने भी सीखी हैं। कुछ चीज़ें मेरे माँ बाप ने सिखाई। मेरे पिताजी और मेरी माँ, बहुत ही कम कंप्लेंट मैंने उन्हें करते हुए देखा है। ज़्यादातर वो खुश रहते हैं, अपना काम पूरा करते हैं, एक डिसिप्लिन लाइफ जीते हैं, और प्रभु का आभार देते हैं हमेशा। तो ये चीज़ मैंने उनसे भी सीखी, मेंटोर से भी सीखी, वीडियोस से भी सीखी। और आप पाएंगे कि ग्रेटिट्यूड एक ऐसी ताकत है, आभार। ये तो भारतीयों की तो प्राचीन संपत्ति है, समझ लो इसको आप। लेकिन आज पॉपुलर है, ये अच्छी बात भी है, पॉपुलर है तो लोग इसको अपना सकते हैं। लेकिन इसमें मुख्य बिंदु ये है कि आभारी होने। और हाँ, ये इस चैनल का पहला वीडियो है, तो जो लोग भी देख रहे हैं या देखने वाले हैं उन सबको पहले से ही मैं धन्यवाद कहती हूँ, क्योंकि नए चैनल को देखना थोड़ा सा स्ट्रगलिंग होता है, क्योंकि आपको लगता है कि कुछ है नहीं अभी, तो देखना लोग ज़्यादातर अवॉइड करते हैं। तो जो लोग देख रहे हैं उनका दिल से आभार। जो कमेंट करेंगे तो मैं उनको पहले से आभार कर देती हूँ, क्योंकि एक एक कमेंट मायने रखता है, चाहे वो कैसा भी हो, कुछ भी हो, लेकिन कमेंट की इंपॉर्टेंस होती है। उससे हम समझ पाते हैं कि हम अपना जो काम कर रहे हैं, जो मैं कर रही हूँ, वो अब तक पहुँच भी रहा है कि नहीं पहुँच रहा, जिस तरीके से मैं पहुँचाना चाहती हूँ। तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलिए अब टॉपिक पर वापस आते हैं हम लोग। तो टॉपिक ये था कि ग्रेटिट्यूड।
तो देखिए, मेरे मेरे हिसाब से ग्रेटिट्यूड का मतलब है G+R+एटीट्यूड ग्रेटिट्यूड। मतलब अगर आप गिविंग मोड पे हैं या रिसीविंग मोड पे हैं, दोनों ही परिस्थिति में आपका एटीट्यूड जो होना चाहिए वो होना चाहिए ग्रेटिट्यूड, आभार का। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि मैं तो बस बिल देते ही रहती हूँ पूरे टाइम, मैं भी थी ऐसी कि मेरे पास तो बस पैसे जो आए और गए, कि मैंने बिल देने हैं, ये करना है, मेरे तो बचते ही नहीं। लेकिन आप समझिए ना कि आप कितने लोगों की खुशी दे रहे हैं जब वो पैसा उनके हाथ में आता होगा, जो जिनका उन्होंने काम किया है। मुफ्त में आप किसी को कुछ नहीं दे रहे, तो उसके चेहरे पे कितनी अच्छी स्माइल आती है। उसकी रोजी रोटी है भाई वो, और आपके हाथों के जरिए जा रही है। तो इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी क्या है आपके लिए लाइफ में? भगवान ने आपको देने वाला हाथ बनाए, तो बहुत ही शुभ चीज़ होती है, पता है। और अगर आप रिसीविंग में, अगर आपके अभी हालात इतने ज़्यादा सक्षम नहीं है आपको, लेकिन आपको मिल तो रहा है, वो भी ईश्वर की कृपा है कि आपको भगवान दिलवा रहा है, कहीं से भी आ रहा है आपके पास, लेकिन आपके पास आ रहा है। आपके पास छत भी है, आपके पास प्लेट में खाना भी है, तो इससे ज़्यादा आभारी होने की क्या बात नहीं हो सकती, बताओ मुझे, है ना। तो कभी आज के बाद ये मत कहना कि मेरे पास कुछ नहीं है तो मैं किस चीज़ का आभार करूँ। ठीक है, सब कुछ है, आपके पास खाना है ना। आप ऐसे वीडियो देखो, ऐसे देश की वीडियो देखो जहाँ पे कुछ खाने को नहीं है, छोटे छोटे बच्चे भूखे घूमते हैं, पता है। तो हम तो कितने कितने ज़्यादा आभारी हैं, हमें तो हर सांस का भगवान को धन्यवाद देना चाहिए। हॉस्पिटल जाके देखो तो जाइए एक बार ज़रा, कभी गए हो किसी कारण से, दिल नहीं दहल जाता? मेरा तो दिल एकदम काम जाता है जब मैं देखती हूँ लोगों को, परेशान लोगों को। तो हमेशा आभारी रहिए, खुश रहिए। दिया है भगवान ने, देते ही जा रहे हैं, वो देते ही जा रहे हैं। जब गिनोगे ना तब तुम थक जाओगे। गिनने बैठो एक दिन गिनने बैठो कि बचपन से लेकर आज तक मुझे क्या क्या मिला है, गिनो। फिर तुम खुद कहोगे कि क्यों मैं हमेशा रोते ही रहता हूँ। ये रोने की आदत आज छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दो। देखो, दूसरी चीज़, कुछ लोग आभारी होने को एक भार समझ लेते हैं और अपने पे लादते हुए चलते हैं। भार, मेरे पे भार आ जा आभारी का मतलब ये नहीं है। आभारी का मतलब ये है कि मैं इस काबिल हूँ, मैंने जो किया वो सबके लिए आभार, धन्यवाद। और धन्यवाद आपका दिल से आना चाहिए, ठीक है। दिल से कोशिश करें डेली। हो सकता है आपको जब आदत पूरी नेगेटिव हो रखी है आपकी आदतें, तो वक्त लगेगा, लेकिन लगेगा, लगने दो, कोई बात नहीं। एक बार ये आदत पड़ गई आपको, अच्छी वाली आदतें, तो आप बहुत खुश रहोगे। प्रेमानंद बाबा को आजकल सब जानते हैं ना, देखो उनको, दो किडनी फेल है, पर रोज़ कितना अच्छा वार्तालाप करते हैं, कितनी देर वो बैठे रहते हैं। उनका एक पूरा नियम है जिसको वो फॉलो करते हैं। रोने के लिए तो उनके पास बहुत रीज़न है, पर वो कितना खुश रहते हैं, कितना मस्त रहते हैं। ये रहना सीखो। और पता है, जितना आप आभार करते हो उतना भगवान आपको शक्ति देते हैं, भगवान आपको दिक्कतों से निकालते हैं, क्योंकि वो है ना आपके पास। चलो इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक व्यक्ति है जिसको हम गिफ्ट देते हैं हर साल, बहुत अच्छे अच्छे अपनी तरफ से हम गिफ्ट ला के देते हैं, बहुत महंगे, अपने क्षमता से ज़्यादा, ठीक है। और वो इंसान की आदत है, जब भी आप उसे गिफ्ट दोगे उसका मुंह बन जाता है, ये तो मुझे चाहिए ही नहीं था, ये तो मेरे पास था, तुम्हें तो ये पता ही है कि मैं ये यूज़ नहीं करता, ये तुम्हें तो पता ही है मेरे पास ये सब भार है, मेरे पास भरा पड़ा है सब कुछ, और ये चीज़ तो मुझे चाहिए नहीं थी, ठीक है। दूसरा व्यक्ति है जो कभी आपसे कुछ मांगता नहीं है, आपने जो उसको दिया, 2 टॉफ़ी भी अगर आपने पैक करके दे दी, और जब वो खोलता है उसके चेहरे पे ओह माय गॉड, मतलब उसके चेहरे पे जो एक स्माइल आती है, आप उसका वेट करते हो, आप ओकेजन्स का वेट करते हो, कब मैं इसको दूँ। और जो दूसरा व्यक्ति जिसको आप भर भर के देते हो, उससे आपको डर सा लग जाता है, पता है, डर सा लग जाता है कि उसका बर्थडे वर्डे या कुछ आएगा, आप उसको दोगे, उसकी सेम रिएक्शन आएगी, और एक पॉइंट के बाद आप उसको देना बंद कर देते हो। क्यों? क्योंकि ना तो उसको चीज़ें आपकी समझ में आई, ना उसको उनकी वैल्यू है, आपको दुख और होता है उनको देने से। तो ये सोचो उस व्यक्ति ने कैसे अपने लिए जनरेट किया, उसको भगवान ने सामने से दिया, भर भर के दिया, खुशी से दिया, उसने सामने से मना कर दिया कि नहीं, ये तो किसी काम का नहीं है, ये तो बकवास है। इसी तरह से होता है, इसी तरह से लाइफ में होता है। जब आप कहोगे ना भगवान से कि दिया ही क्या है तूने, ये कोई चीज़ है, ये तो औरों के पास देखो कितनी है, मेरे पास देखो क्या है, तो रोते रहो। फिर एक दिन भगवान ने कहा ठीक है ला, बस ये भी मुझे वापस कर दे, तू जो मैंने तेरे को दिया ना, ये भी दे दे मुझे वापस। यही होता है। और आज जब जितना कहोगे ना कि आज मेरे पास इतना है ना, एक दिन मेरे पास उतना भी होगा। भगवान ने यहाँ से यहाँ पहुँचाया, यहाँ से यहाँ पहुँचाएंगे। ये आभार है, ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। ये ज़िंदगी आपकी थोड़ी है, ये तो भगवान की दी हुई है। ये जो जिस्म है ये भी आपका नहीं है, ये भी भगवान का दिया हुआ है। एक आत्मा है हमारी जिसको हम लेके इधर से उधर घूमते हैं अलग अलग योनियों में, और पता नहीं कहाँ कहाँ जाएंगे आगे भी।
तो इस ग्रेटिट्यूड की आदत को ज़रूर 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 अपनाओ, अपने अंदर भी लाओ, अपने परिवार के अंदर भी लाओ। हर चीज़ का शुक्रिया करो, हर चीज़ का शुक्रिया करना सीखो, सीखो बिल्कुल। जितना हम शिकायतें सीख गए ना ऑटोमेटिकली, उसी तरह से शुक्रिया को एक आदत बना लो। नहाने जा रहे हो ना, बाल्टी का शुक्रिया करो कि पानी रखने के लिए कुछ है ना, डिब्बा का शुक्रिया करो कि पानी डालने के लिए कुछ है ना। एक दिन बिना उसके नहा के देखो तुम। मैं नहाई हूँ क्योंकि बच्चे बच्चे हटा देते हैं चीज़ें, तो मुझे उठा के लाना पड़ता है, तो उसकी वैल्यू पता चलती है। ठीक है, जो बैठते हैं ना, जिसपे बैठ के नहाते हैं, उसको शुक्रिया करो। एक बार हटा के देखो ना, उसका वैल्यू पता चल जाएगी आपको। करके देखो एक बार ये चीज़ें। हमने बहुत लाइफ को बहुत ले रखा है कि हाँ भाई सब कुछ मिलता जा रहा है, सब कुछ मिलता जा रहा है। क्या है ये, सबके पास होता है। ये मैं बहुत सुनती हूँ, लोग बोलते हैं ना सबके पास होता है, उसके पास देखना कितना है। अरे तो तुम रो मत यार, रो मत। बहुत दिया है, देते ही जा रहे हैं भगवान। तुम अपने नीचे वालों को जब देखोगे ना, देख नहीं पाओगे। ठीक है, तो अपने पुण्यों को बढ़ाओ, अपने कामों को बढ़ाओ, अच्छा काम करो। गिविंग वाले हो तो खुश, रिसीविंग वाले हो तो खुश। बस जब रिसीव करो तो प्रार्थना करो कि एक दिन मैं भी दूँ, बहुत दूँ। ठीक है, मेरे पास इतना धन हो कि मैं दूँ और मुझे पता ही ना चले कहाँ गया। ठीक है, हमेशा खुश रहो। और बस दिवाली आने वाली है तो खुशियाँ बाँटो, खुशियाँ तो बाँट सकते हैं हम। ठीक है, ग्रेटिट्यूड का मतलब ये नहीं है कि हमको बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों के लिए ग्रेटफुल होना है। दिवाली आ रही है, छोटा सा दिया है, बाती है, बस खुश मस्त। एक घर है, खुश दोस्त है, परिवार है। परिवार की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, तो इस चीज़ को हल्के में मत लिया करो। खुश रहना सीखो, खुशहाल रहो। और धन्यवाद के लिए तो सब कुछ बना ही हुआ है, हर चीज़ बनी है धन्यवाद के लिए, क्या चीज़ नहीं है। मैं आपसे बात कर पा रही हूँ, ये भी धन्यवाद है। मेरा फ़ोन सामने है, एक प्लेटफॉर्म मिला है यूट्यूब, उसके ज़रिए हम कहाँ कहाँ पहुँच जाते हैं, क्या क्या चीज़ देख लेते हैं। धन्यवाद है इस यूट्यूब का भी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ये मेरे छोटा सा फर्स्ट इंट्रो वीडियो कह लो या फिर फर्स्ट वीडियो है। बताइएगा ज़रूर कैसा लगा, जैसा भी लगा हो। और जो भी लोग देख रहे हैं, देखेंगे इसको भविष्य में, उनके लिए पहले से ही दिल से शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। बनावटी शुक्रिया से थोड़ा सा दूर रहें। और जब भी भार उठाएं तो सिर्फ आभार का ही भार रखें अपने दिल पे और बाकी सब भार को जाने दें। ठीक है, ज़्यादा लोड ना लें चीज़ों का, सिर्फ आभार का भार दिल में रखें कि जिस भी चीज़ के लिए आप शुक्रिया कर सकते हैं, प्रकृति के लिए, पक्षी के लिए, जानवर के लिए, इंसान के लिए, मम्मी पापा के लिए, कितनी चीज़ें हैं जो मैं आपको गिनवा सकती हूँ। अगर आप चाहेंगे, कुछ लोग जो नहीं कर पाते ग्रेटिट्यूड, बताना, नेक्स्ट वीडियो में उनके लिए भी बना दूंगी ठीक है, और अपनी मेंटल वेलनेस को प्रायोरिटी दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग इसको समझते नहीं हैं, लेकिन 5-10 साल बाद जब वो समझते हैं तो उनकी ज़िंदगी में कुछ बचता नहीं है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। ये जर्नी इसी तरह से रहेगी। इस चैनल का नाम है मैजिकल यू विद डॉक्टर गीता सिंह। मतलब हम मिल के मैजिकल बनेंगे साथ में। आपके अंदर का मैजिक मैं जगाऊंगी, मेरे अंदर का मैजिक आप जगाना। ठीक है, और कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी चीज़ आप चाहते हैं जिस पर वीडियो बने, कोई भी टॉपिक आपके दिमाग में है, ज़रूर ज़रूर शेयर करें। मैं ज़रूर अपने इनसाइट्स दूंगी, और जो मेरा वीडियो होंगे वो मेरे सोल नॉलेज पे है, सोल एक्सपीरियंसेस पे है। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो मैंने बस उठा के कर दी, क्योंकि अपने तजुर्बे से जो आप किसी को सिखा पाते हो, शायद वो सबसे ज़्यादा बड़ी जवाब पूंजी होती है। और मुझे हमेशा से ये ट्यूशन रहती है कि मुझे लोगों को बताना है ताकि किसी की मदद हो सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।